इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नासा एक ट्रांसमिशन डिवाइस बिल्ड करती है जिससे वो एलियन से कांटेक्ट कर सके और दूसरे ग्रह में एक मैसेज भेज सके, जिसके लिए वो 3 बड़े सैटेलाइट डिशेस लगाती है हवाई में और वहाँ पर एक सेंटर बना देती है हवाई का सेंटर में, और फिर उससे एक मैसेज सेंड करती है सैटेलाइट के थ्रू। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एलेक्स अपने बड़े भाई के साथ में बार में बैठा होता है और जहाँ पर वो लोग एलेक्स का बर्थडे बनाते हैं, और इसी बीच एलेक्स की नज़र सैम पर पड़ती है और वो उससे जाके बात करता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तब उसे सैम बताती है कि उसे चिकन बर्गर खाना है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टोर खुला नहीं होता है। तो उसे इम्प्रेस करने के लिए एलेक्स स्टोर की तरफ भागता है, लेकिन जब तक वो पहुँचता है स्टोर बंद हो चुका होता है। तो जिसको उसको इम्प्रेस करने के लिए तो वो स्टोर में चोरी करता है और उसे जब लेके भाग रहा होता है तब उसे पुलिस देख लेती है और फिर उसका जब पीछा करती है तो वो जब बाद में जैसे वो सैम को देता है चिकन बर्गर तो उसे पकड़ कर ले जाती है। और फिर अगले दिन स्टोन अपने छोटे भाई को बताता है कि जिस लड़की को तुम पीछे पड़े हो वो नेवी के चीफ की बेटी है और उसका पीछा करना छोड़ दो, लेकिन वो बोलता है कि मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे लव करता हूँ। तो फिर उसके लिए वो उसे ज़बरदस्ती नेवी ज्वाइन करवा देता है ताकि वो उसे इम्प्रेस भी कर सके और वो कुछ काम भी सके। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नेवी की एक्सरसाइज के लिए अनाउंसमेंट होती है और जिसके लिए सब के सब इकट्ठा होते हैं मसूरी शिप में। और फिर वहाँ पर नेवी चीफ वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं नेवी एक्सरसाइज के बारे में और कुछ दूसरे लोगों का सम्मान भी करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद सैम अपने डैड से बोलती है कि आप थोड़ी देर ऑफर से बात कर लीजिए, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। और फिर उसके डैड से अलाउ कर देते हैं। फिर जब वो जाकर हॉपर को बताती है तो हॉपर घबरा जाता है और डर के मारे बातों में छिप जाता है। तो जब नगाटा वहाँ पर पहुँचते हैं तो नगाटा से कुछ उनको भगचक हो जाती है और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। जब ये बात नेवी चीफ को पता चलती है तो वो दोनों पर बहुत नाराज़ होते हैं और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सैम अपने फिजियोथेरेपी सेंटर जाती है और वहाँ पर वो मिक्स से मिलती है जिनके दोनों टांग नहीं होते हैं। और फिर उन्हें घुमाने के लिए उनके प्रैक्टिस भी कराने के लिए फिजियोथेरेपी के लिए वो हवाई सेंटर के पास जाती है और वहाँ पर उन्हें प्रैक्टिस करवाती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर नोगरेडी देखते हैं कि 5 अजीब चीज़ें धरती की ओर बढ़ रही होती है। तो वो तुरंत डॉक्टर ज़पाटा से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसे 5 चीज़ें धरती को बढ़ रही हैं। तो वो भी चेक करते हैं अपने रडार में और वो बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। और फिर देखते ही देखते वो 5 चीज़ें अलग हो जाती हैं और फिर उनमें से एक चीज़ चाइना की तरफ जाके गिरती है समुद्र में, हांगकांग में। और फिर उनमें से 4 चीज़ें वो सीधे हवाई की तरफ आके उनके समुद्र में गिर जाती है। जब ये बात नेवी को बताई जाती है तो नेवी ने 3 लोगों को भेजते हैं ताकि वो चेक कर सके वो क्या 4 चीज़ वहाँ पर समुद्र में गिरे होते हैं। तो इसके लिए एलेक्स और उनके 2 लोग साथ में जाते हैं बोट पर ताकि वो चेक करने के लिए। लेकिन जब एलेक्स जाके एक चीज़ को छूता है तो उसे कस का शॉक लगता है और फिर वो पानी में गिर जाता है। और फिर जब वो दोनों उसे बचा कर जब अपने बोट बिठाते हैं तब 3 चीज़ें अचानक से समुद्र से निकलती है बाहर और वो एक स्पेसशिप की तरफ बन जाती है। और फिर जब ये 3 चीज़ निकल जाती है बाहर समुद्र में तब फिर वो एक कवच की तरह बना लेती है कुछ किलोमीटर में, ताकि कोई चीज़ अंदर आ नहीं सके और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और कोई भी चीज़ बाहर भी जा नहीं पाए सिवाय उनके। तो फिर स्टोन देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ अजीब सी चीज़ें वहाँ पर निकल जाती हैं। तो वो उस घेरे के अंदर में, रडार के अंदर में ही रहते हैं, वो कवच के अंदर में ही रहते हैं। तो वो फिर तुरंत हमला कर देते हैं। जब वो हमला करते हैं तो वो सीधे जाकर उस स्पेसशिप से जाकर लगता है और फिर उस स्पेसशिप उस पर हमला करते हैं और फिर इसी बीच में उनका शिप है वो तबाह हो जाती है और वहीं पर स्टोन वहाँ पर मर जाते हैं। और फिर एलेक्स और उनकी टीम वापस से अपने बोट पे आते हैं और एलेक्स वहाँ के इंचार्ज बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी बड़ा और कोई कमांडर नहीं रहता तो उन्हीं कैप्टन बना दिया जाता है। और फिर जब वो हमले के लिए तैयार करते हैं और फिर वो हमला करने जा रहा था, वो कैप्टन नगाटा भी अगले दूसरे ही सीट में होते हैं तो वो उसके साथ में हमला ही करते हैं। और फिर जैसे पहला बार जब कैप्टन नगाटा करते हैं तो उनके शिप पर भी दूसरे स्पेसशिप हमला करते हैं और उनका भी वहाँ पर शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। एलेक्स और उनकी शिप जाकर उन सबको बचाती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम और मिक डॉक्टर ज़पाटा से मिलते हैं और डॉक्टर ज़पाटा उन्हें बताते हैं कि ये एलियंस अपने ग्रह में कांटेक्ट करना चाहते हैं जिसके लिए वो सैटेलाइट्स का वापस से यूज़ करेंगे। 8:47 पर सैटेलाइट अपनी वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा और फिर ये एलियंस अपना एक मैसेज भेजेंगे अपने ग्रह पर और जिससे वो अपनी धरती पर कब्जा कर लेंगे। और फिर ये बात डिवाइस से
एलेक्स को खबर देते हैं और एलेक्स भी समझ जाते हैं कि हमें इन जितने भी सैटेलाइट डिशेज़ है हमको इन सबको ख़त्म कर देना होगा ताकि ये अपने ग्रह पर मैसेज ना भेज सके। और फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि 5 में से एक जो चाइना में गिरा था वो वहीं पर डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया कैप्टन नगाटा अपने शिप से 2 को स्पेसशिप को वहाँ से उड़ा देते हैं और फिर वहाँ पर सिर्फ 2 ही बचते हैं। कैप्टन नगाटा और उनकी जो टीम है वो अपने शिप को वो हवाई के आइलैंड के पास ले जाती है और जहाँ पर वो तीसरे स्पेसशिप से लड़ाई करते हैं और इसी बीच में दोनों के स्पेसशिप और उनकी जो शिप है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर उनके पास कोई भी जहाज़ नहीं होता ताकि वो लड़ सके। एलेक्स को ध्यान आता है कि हमारे पास अभी भी एक शिप बची है जिसका नाम मसूरी है। भले वो पुरानी हो चुकी है लेकिन हम उसे यूज़ कर सकते हैं इन एलियंस को खराने के लिए। तो वो मसूरी को शिप को ले जाते हैं और फिर उससे वो लड़ाई कर और उससे वो स्पेसक्राफ्ट को ख़त्म कर देते हैं और फिर उनकी हेल्प एयरफोर्स भी करती है उन्हें ख़त्म करने के लिए और फिर वो जितने भी सैटेलाइट डिशेज होते हैं उन सबको वो वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेवी चीफ सब लोगों का सम्मान करते हैं जितने भी लोग उस लड़ाई में हिस्सा लिए थे। स्टोन होपर का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने बहादुर से अपनी लड़ाई की और वहाँ पर अपनी जान गंवा दी। और फिर वो एलेक्स हॉपर को भी बुलाते हैं और उन्हें सिल्वर बैच देते हैं उनकी बहादुरी के लिए। और फिर यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।